फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकिता नो पर। तो आज मैं आपके लिए किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनको यूज करके आप अपने डेली के कामों को काफी हद तक आसान बना सकते हो। साथ ही साथ ये टिप्स आपके समय और पैसे की भी बचत करेंगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टिप है हमारा आइस को लेकर। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के सीज़न में आइस का इस्तेमाल हम सभी अपने घर में करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अगर अचानक से हमारा फ्रिज ख़राब हो जाता है तो उस केस में इस आइस को हम कैसे लॉन्ग टाइम तक चलाएं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि फ्रिज अगर है तो उसमें तो आइस रहता ही है, अगर फ्रिज नहीं है तो उस केस में इस आइस को हम लॉन्ग टाइम तक कैसे चलाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमें लेना है एल्युमिनियम फॉयल, और जितना भी आइस है ना आपको इसके अंदर रैप करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने छोटे से ही टुकड़े लिए हैं, इसलिए मैंने एल्युमिनियम फॉयल का टुकड़ा कम ही लिया है। अगर आपको ज़्यादा आइस रखनी है तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिएगा और जितना भी आइस है उसी में रैप करके आपने रख देना है। इस तरह से जब आप रखोगे ना तो आप देखोगे कि जब हम इसको नॉर्मल रखते थे तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है, और जब इस तरह से रैप करके रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। तो बढ़िया सा ट्रिक है गर्मियों के लिए, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पसंद आया है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगला टिप है हमारा बैंगल्स को लेकर। हम सभी लेडीज़ बैंगल्स का इस्तेमाल करते ही हैं, खासकर जब वेडिंग सीजन होता है तो हम शादी पार्टी वगैरह में इस तरह का सेट बनाकर पहनते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे हाथ में कोई चोट होती है या फिर खाना बनाते टाइम ऑयल वगैरह गिर जाता है तो इस तरह से देखिए जल जाते हैं। तो उस केस में हम इन बैंगल्स को कैसे पहने, क्योंकि इनको जब हम पहनेंगे तो ये जो जला हुआ पार्ट है ना ये बैंगल में लगेगा और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। लेकिन हमें शादी पार्टी में जाना है तो इन बैंगल्स को तो हमें पहनना ही है। तो इसके लिए बढ़िया सा हैक है, आपको क्या करना है, इस तरह का पॉलीथीन लेना है। और ये पॉलीथीन हम सभी के घर में होता है, मार्केट से कुछ भी सामान लाते हैं तो इस तरह का पॉलीथीन मिलता है। अब इस पॉलीथीन को आपने हाथ में पहन लेना है और उसके बाद जब आप बैंगल्स को वियर करोगे ना तो आप देखोगे कि बिल्कुल भी आपके चोट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ ये पॉलीथीन काफ़ी ज़्यादा स्लिपी होता है, तो इससे बैंगल्स ना अच्छे से स्लिप हो जाते हैं और हम छोटे से छोटा बैंगल भी अपनी जो है हाथों में पहन सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, आपके हाथ में कोई चोट हो तो आप इस तरह से बैंगल्स को वियर कर सकते हो। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से जिस तरह से हमने पहना हुआ है सेम तरीके से हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो जब भी आपको शादी पार्टी में जाना है, चोट लगी हुई है, तो इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल है, आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा इमली को लेकर। तो फ्रेंड्स, इमली जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं ना तो एक तो हमें इसको खरीदते टाइम एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि इमली ना बहुत बढ़िया से सूखा हुआ होना चाहिए, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इतना हमें ध्यान देना है। यहाँ पर जो मैंने इमली लिया है ना इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है और ये बढ़िया से ड्राई है। अगर ड्राई ना हो तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से पहले सुखा लीजिएगा। तो इसको जो है ना रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसे ही रखते हैं तो जल्दी से कीड़े लग जाते हैं और ये खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी इमली को स्टोर करना है आप इसमें डाल दीजिए नमक, और इस तरह से देखिए नमक डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है ताकि एक कोटिंग सी हो जाए इमली पे। और इस तरह से देखिए हमें इसे अलट पलट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जितना भी नमक है ना इमली पे बढ़िया से स्टिक हो जाएगा। और इस तरह से करने के बाद अब आपको लेना है कांच का कंटेनर। तो यहाँ पर हमें कांच का कंटेनर लेना है, इतना ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से जितना भी इमली है आपने इसमें लगा देना है। अब आप इस तरह से रखोगे, सालों साल इमली ख़राब नहीं होगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। तो बढ़िया सा ट्रिक है, इसमें भी हमारा कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है, बस नमक डालना है और इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से भर के रख देना है। तो इस तरह से देखेंगे जो इमली बहुत जल्दी से ख़राब हो जाया करती थी वो बिल्कुल भी अब ख़राब नहीं होगी, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ और चीज़ें भी हमारी सेफ हो गई। अगला टिप है हमारा
पूड़ी बनाने को लेकर। तो फ्रेंड्स कभी न कभी हम पूरियाँ तो बनाते ही हैं और कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास बेलन नहीं होता है या फिर बेलन गीला है, तो उस केस में हम फटाफट से पूरियों को कैसे बेलें? तो इसके लिए बढ़िया-सा ट्रिक आपको बताऊँगी जिससे आप मिनटों में ढेरों पूरियाँ बेल पाओगे। तो आपने क्या करना है, जो भी लोई आपने बनाना है ना, इस तरह से बना लेनी है और उसके बाद चकले का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम लेंगे इस तरह का थाली और ये थाली हम सभी के घर में होता है। अगर आपके पास थाली नहीं है तो आप फ्लैट जो बराबर प्लेट होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह से ऑयल से बढ़िया से इसे ग्रीस कर देना है। जितना अच्छे से आप ग्रीस करोगे ना पूरियाँ, उतना अच्छे से बन जाएंगी। और अगर बड़ा थाली है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, छोटा थाली है तो आप अपने हिसाब से लोई को रख लीजिएगा। एक दूसरा थाली लेना है और उसको भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको ग्रीस कर दिया है और अब हमें क्या करना है, अच्छे से इसको प्रेस करना है, बढ़िया से मतलब दबाव डालना है। जितना अच्छे से हम इसको दबाएंगे ना, पूरियाँ उतना अच्छे से बिल जाएंगी। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया से पूरी जो है बिल चुकी है। तो ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये पूरियाँ ना थाली में ही चिपक जाएंगी, मतलब अच्छे से ये निकाल नहीं पाएंगी और जब अच्छे से निकलेंगे नहीं तो इनका शेप खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिना बेलन बिना चकला के पूरी को बेल सकते हो, है ना फ्रेंड्स। कमाल का आइडिया, टिप अच्छा लगा है एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ले ली हैं बनी हुई पूरियाँ। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी या फिर पूरी को हम थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना के रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लगती है। तो इस तरह से हम रोटी या फिर पूरी को बना के रख देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमें बच्चों को दोबारा देनी होती है तो इसको हमें गर्म करना होता है। अब क्या होता है कि कभी कभी गैस ख़त्म हो जाती है अचानक से, और इन पूरियों को हम कैसे गर्म करेंगे, क्योंकि ठंडी पूरी खाना किसी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, चाहे वो पूरी हो या फिर रोटी हो। तो इमरजेंसी में हम किस ट्रिक से इन पूरियों को गर्म करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं ये आइडिया भी। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर पूरी को पहले फॉइल पेपर में रैप कर दिया है। अब हमें प्रेस को अच्छे से गर्म करना है और इस तरह से गर्म करने के बाद अब हमें, जैसे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, सेम तरीके से हमें प्रेस को घुमाते जाना है। जितना अच्छे से हम प्रेस को घुमाएंगे पूरी उतना बढ़िया से गर्म हो जाएगी। तो अब आप देखिए पूरी जो है बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गई है और साथ ही साथ अच्छे से गर्म भी हो गई है। और एल्युमिनियम फॉइल में रैप करेंगे ना तो अच्छे से पूरी जो है सेफ रहेगी, मतलब प्रेस से हम कपड़े वगैरह भी करते हैं ना, तो आप एल्युमिनियम फॉइल में रैप करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद ही आपको इसे आयरन करना है और जितनी भी पूरियां हैं फटाफट से आप इस तरह से गर्म कर सकते हो। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया, इस तरह से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने कामों को आसान बना सकते हैं। अगर आपको ये पूरी गर्म करने का आइडिया पसंद आया है ना, तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे बेस्ट लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।